बाकी खाना बाद में खाना। हम उसको नहीं छोड़ेंगे पापा, उसने हमारी गुड़िया तोड़ दी। अरे गंगा रुक, क्या कर लेगी अगर सरपंच के बेटे ने तेरी गुड़िया तोड़ दी? हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, हमें जाने दो पापा। अरे गंगा रोक। अच्छा, हाथ पैर तोड़ देगी? कहां से सीखी? तेरे बप्पा ने तो का ई सिखाया है? वो बहुत बदमाश है पापा। सरपंच का बेटा है तो हम लड़कियों पे दोष जमाता है, उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम उसको बताएंगे हम लड़की हैं लेकिन कमजोर नहीं। और तोरे कहने से वो तोरी बात मान के चुप हो जाएगा का? अरे बिटिया, उल्टा मुसीबत और बढ़ जाएगी हम दोनों के लिए। देख गुड़िया, जिसके पास बुद्धि होती है ना, ताकत भी उसके पास होती है। जिसमें बुद्धि ही ना हो वह ताकत कहां? अपने गुस्से को काबू में रखना सीख। जो चीज हाथ से निकल गई ना, ऐसा समझ ले कि वो अपनी थी ही नहीं। और जो चीज हाथ में है उसकी कदर करना सीख। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्याय के सामने सर झुका दे, पर विद्रोह के लिए सही समय और सही तरीके का ज्ञान बहुत जरूरी है, तभी इनकलाब होता है। चल मेरे साथ खेल। चलो आजा बेटा। ओफो, हाथ धोने में इतना टाइम। चल, अरे चलो। ना वो गुलाबी वाली मत उठा के दे दे, कुछ भी उठा दे के दे, रख दे उधर। वो दे दे। और ये हरी, ये हरी हरी वाली दे दे। हाँ। क्या बात है लल्ला। देखिए दादी क्या शॉट मारा है मैंने, वो ऊपर। अरे मैं देखी तो नहीं हूँ सबसे। बॉलिंग कर। बहु देख। ये सारी रख दे। अम्मा जी, अगर गंगा ने कैच कर लिया तो सागर आउट हो जाएगा। शुभ शुभ बोल। नो आउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। नो आउट। तू बेटा नो आउट बेटा लल्ला, नो आउट। क्या हुआ? कैसे कर सकी तो उदास हो गई तू? कोई बात नहीं, अच्छा खेलती है, लेकिन मुझसे बढ़िया नहीं। चल बॉलिंग कर। बच्चे कितना खुश है ना सागर अम्मा जी गंगा के रुक जाने से। बच्चा ही तो है। जैसे नए खिलौने से 4-5 दिनों में मन भर जाता है, उसी तरह से इसका भी मन उब जाएगा उस लड़की से। और वो खुद कहेगा दादी भगाओ इस लड़की को घर से। मुझे आउट करेगी तू? मुझे आउट करेगी तू? ओहो, अब क्या हुआ? सागर को आउट करेगी? अब तो तू क्लीन बॉल्ड हो गया, तो हमारी बैटिंग है दे। नहीं, नो बॉल थी। नो बॉल पे आउट तो नहीं ना होते हैं। आउट कहाँ हुए? ये तो नो बॉल थी ना। हमने तो फेंकी ही नहीं, वो तो हमारे हाथ से ही। हाँ, नो बॉल थी। नो बॉल पे आउट थोड़ी ना होते हैं। और नो बॉल नहीं, नो बॉल कहते हैं इसे। क्या? नो बॉल। अरे तुझे तो बोलना भी नहीं आता। नो बॉल बुद्धू। चल बॉलिंग कर।
चल बॉलिंग कर। अरे खड़ी क्या है, बॉलिंग कर। फेंकना अच्छे से हाथ घुमा कर। अरे करती क्यों नहीं है, कर ना। अरे ओ गंगा, सागर भैया कब से बुला रहे, जाती क्यों नहीं? जा। कर। अरे इसे तो मैं लेने वाली थी और इसने उठा लिया। किस्मत तो देखो इसकी। मैरी, मेरा लॉकेट देखा? जी बहू जी, वो नीचे गिरा, वो देखिए लड़की के हाथ में। गंगा, अच्छा वो तुम्हारी नजर पड़ गई, लाके दे दो मुझे। अरे गंगा कहाँ जा रही है, रुको। जाओ खेल। सोने के कलम से किस्मत लिखवा के आई है ये लड़की। हमें तो बरसों से घर घर जाकर बर्तन धोकर भी छत नसीब नहीं हुई, और इस महारानी को बनारस में पांव धरते ही चतुर्वेदी निवास मिल गया रहने को। खूब समझती हूँ, बहू जी को खुश करने के जतन में लगी हुई, जिससे यहाँ का ठिकाना बना रहे। हाँ, आपका केस देख लिया मैंने। हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए मुझे। हाँ राघव जी, अभी बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर आते होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी जी, थैंक यू। अरे अपने ही घर में का जो मैंने कहा वो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए मैं वो थैंक गॉड। कब तक पापा के डर से ऐसे दबे पांव घर आता रहेगा? पूछ रहे थे तेरे बारे में, इतनी देर कहाँ लगा दी? एक्स्ट्रा क्लासेस थे ना, इसलिए लेट हो पुलकित, हालत तो देख अपनी बेटा, कैसा होता जा रहा है तू। पूरा दिन पढ़ाई में सर खपाता है, घर नहीं आता है, न खाने की चिंता न सोने की। दोपहर में कुछ खाया? टाइम ही नहीं मिला ना। महाराज जी, खाना लगाइए। जी। जा, हाथ मुंह धो के आ जा। और सुन, पापा ने कहा है आज सब साथ में खाना खाएंगे। ओह गॉड, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद और एक लेक्चर मिस्टर हिटलर का? चल जाओ। भैया कब से वेट कर रहा हूँ, इतनी देर से क्यों आए? चलो कुछ चीज दिखाता हूँ आपको। अरे रुक जा, मैं अभी स्कूल से आया हूँ, वो सब बात। वो क्या हुआ? चलो ना भैया, एक नई चीज दिखानी है, चलो। अरे हाँ, तो क्या नया टॉय होगा ना वो हाँ, नया टॉय है, चलो ना भैया। माधवी, अरे पुलकित आ गया। हिटलर। कौन हिटलर? बताओ ना कौन हिटलर? तेरा क्या है वो टॉय दिखाने वाला, चल दिखा। अरे कौन हिटलर बताओ ना, कौन हिटलर? वो देखिए मेरा नया टॉय। टॉय, ये तो लड़की है। हाँ मुझे पता है ये लड़की है, पर ये मेरा नया टॉय है। आपको पता है ये मेरा सबसे बेस्ट टॉय है। मेरे साथ क्रिकेट खेलती है उन लड़कों से भी अच्छा, और मुझे आउट ही नहीं करती। और अगर आउट हो जाऊं भैया तो बोलती है नो बॉल है।
भैया, अब तो मैं पूरे दिन ही बैटिंग करूंगा बिना आउट हुए। लेकिन ये है कौन और कहाँ से आई है? पता नहीं, चलो आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहा है? चलिए ना। अरे रुको रुको रुको, बहुत फनी गेम है। हंस हंस, तेरे में हंसी थी। अरे हंस ना, अरे प्लीज हंस। सागर। हंस, अरे हंस। सागर नो। अरे हंस ना सागर। हंस। हंस। सागर, बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहा है तू? इसे तंग कर रहे हो तुम, परेशान कर रहा है। और ये कोई टॉय नहीं है, इंसान है ये। कोई तेरे बाल खींचे तो दर्द होगा ना तुझे? इसे भी होता है। कितना बुरा लगता होगा इसे। इसे बुरा नहीं लगता। बस सागर, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। लेकिन दादी ने तो मामा से कहा था कि मेरे लल्ला को एक नया टॉय मिल गया। क्योंकि उन्होंने तुझे हंसते हुए देखा होगा और अपने लल्ला को खुश देख। सागर, पुलकित, आओ बेटा, खाना लग गया, पापा बुला रहे हैं। चलो। खाओ। आपने बताया नहीं हिटलर कौन है? भैया बताओ ना हिटलर कौन है? सबके साथ बैठकर इस तरह आपस में धीमे धीमे बात करना बैड मैनर्स। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। पापा, मैं भैया से पूछ रहा था हिटलर कौन है? कौन है नहीं, कौन था। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर हु रूल्ड जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी की वजह से हुई थी। मगर आज अचानक हिटलर की याद कैसे आ गई तुझे? पापा मुझे नहीं, भैया को याद आई है। सागर, खाने के टाइम में बातें नहीं करते ना, चलो खाना शुरू करो। नहीं माधवी, पूछने दो। जब तक बच्चे पूछेंगे नहीं तब तक उनकी जानकारी कैसे बढ़ेगी। हिटलर जो था ना, उसने पूरी जिंदगी लोगों पर अत्याचार किया और जब जंग हारने लगा तो आत्महत्या कर ली हिटलर ने। अगर मेरी कोर्ट में आता तो मैं उसे फांसी से भी सख्त सजा दिलवाता, क्योंकि जो लोग अपने विचार और अपनी सोच को जबरदस्ती दूसरों पर लादकर उन्हें अपनी मर्जी से चलाते हैं, उनके साथ कभी भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए, समझे? खा लो। पुलकित, तुम दिन भर कहाँ थे? स्कूल से तो दोपहर में फ्री हो जाते हो, फिर कहाँ गायब थे तुम? पापा, मैं तो बस वो। भैया, आज आप पहेली नहीं पूछोगे? देखो, बर्फी भी तैयार है। हाँ, ऑफ कोर्स पूछूंगा। रेडी? यस। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे उल्टा धरा, गिरे ना मोती सब है दंग, गहरा नीला उसका रंग। बताओ क्या है? सोच। आसमान। हाँ, आसमान। क्या बात है गंगा, शाबाश, बहुत होशियार हो तुम। अरे वाह, इसे तो पहेली भी आती है। हाँ, लेकिन ये बर्फी सिर्फ जीतने वाले को मिलेगी। आओ गंगा। गंगा, आओ, जीत का इनाम नहीं लोगी? आ जाओ।
गंगा, तू हमेशा मेरी टीम में रहना। ये ले। महाराज जी, गंगा ने खाना खाया? जी रसोई में रखा है, उसे दे ही रहा हूँ। पुलकित, चलो दूध पी लो। सागर बेटा, दूध पियो। और ये आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। अरे राघव जी, आइए आइए। राघव जी पूरा दिन काम से यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, आइए खाना लगा दो। नहीं बाबूजी, आपको मालूम है ना, मैं घर पर ही खाता हूँ। ये भी घर का खाना ही है राघव जी, पर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। उम्मीद करूंगी वो दिन जल्दी आए जब आप हमारी रसोई का खाना खाएं। बैठिए। बाबूजी, बाबूजी सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर सुबह समय से आ जाना। जी। रंजय बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। चलो। गंगा के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो चंदापुर गांव की रहने वाली है। उसकी माँ का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। उसने घाट में भगदड़ में उसके पिता भी चल बसे। अब कोई नहीं है उसका इस दुनिया में, एकदम अकेली है। और उसका ससुर, उसने उससे पीछा छुड़वाने के लिए उसका नाम मरे हुए लोगों में लिखा दिया। बेचारी बच्ची ने इतनी सी उम्र में क्या क्या देख लिया। संक्रांति की भगदड़ में न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। बहुत बुरा हाल है निरंजन बाबू। सरकार ने मरे हुए लोगों की संख्या बता दी और यह भी कह दिया कि उसने सबका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन घाट पर अभी भी लाशें बिखरी पड़ी है। ये क्या कह रहे हैं आप? और जिन परिवारों के लोग अब भी लापता हैं, वो मुर्दों के ढेर में अपनों को खोज रहे हैं, इस आशा में कि शायद उनकी सांसें चल रही हैं। वो चौबे जी का फोन आया था, ऑफिस में ही जरा। घाट पर अभी भी लाशें बिखरी पड़ी हैं और जिन परिवारों के लोग अब भी लापता हैं, वो मुर्दों के ढेर में अपनों को खोज रहे हैं। चलो, ऐसे नहीं देखते, आओ। ये रहा त्योहार बिछोना। मैं रसोई में सोता हूं, लेकिन सुबह बिना स्नान किए पांव मत धरना रसोई में, किसी बर्तन को हाथ मत लगाना, और हाँ, अम्मा जी के कमरे में भूलकर झांकना भी मत, समझी? दादी सबके साथ खाना काहे नहीं खाती हैं? अम्मा जी अपना खाना खुद पकाती हैं और अपने कमरे में ही खाती हैं। दूसरों से अलग है उनका भोजन। काहे मतलब? अम्मा जी विधवा है, शास्त्रों में भी यही लिखा है। और ज्यादा जरूरत नहीं है सवाल जवाब करने की। पानी का घड़ा भर के रख दिया है तेरे लिए। और हाँ, हम लोगों का शौचालय और गुसलखाना वहां पीछे है। और एक बात और, वहां सबसे पहले मैं जाता हूँ, बाद में बाकी के लोग। सुबह सुबह मैं रास्ता नहीं देख सकता निपटान के लिए। समझ में आया? असमत। सागर, सोना नहीं है बेटा? क्या देख रहा?
उस लड़की को। उसके भी सोने का समय हो गया। चलो अपने कमरे में चल के सो जाओ, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट होगा। चलो। मम्मा, अगर मैं सोने गया और वो चली गई तो? वो कहीं नहीं जाएगी, वो अब यहीं रहेगी। मैं कह रही हूँ ना, वो यहीं रहेगी। तुम चलो, नहीं तो लेट होगा। नहीं। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। तारे देख रही है, बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है पापा। कैसे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमा रहे हैं और कह रहे हैं सो जा। सोएगी नहीं तो सपने कैसे देखेगी? सपने देखना जरूरी है पापा। हाँ, और नहीं तो क्या, बहुत जरूरी होता है बिटिया। ये सपने ही तो है जो इंसान के मन में आगे बढ़ने की इच्छा जगाते हैं। सपने ना हो तो जीवन ठहर जाएगा। इसलिए सपने देखना बिटिया बहुत जरूरी है, और उसके लिए नींद जरूरी है। सो जा बिटिया और सुंदर सुंदर सपने देख। सो जा बिटिया और सुंदर सुंदर सपने देख।